आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदिया वज़ाइफ चैनल में मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम और मुफीद है। इसमें आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी वो बहुत ही पावरफुल है और इसको सिर्फ एक बार करने से आप इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद जान जाएंगे और इस अमल से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी काम जो कि आपको लग रहा हो कि इसका होना नामुमकिन है, तो मेरा आज का सलातुल हाजात का अमल बहुत ही अक्सीर है। जैसे कोई भी शख्स किसी भी काम मसलन नौकरी के हसूल में लगा हुआ है और नौकरी उसको मिल के नहीं दे रही, कोई शख्स है बाहर जाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं लेकिन काम है कि होते होते रह जाता है। कोई शख्स है किसी भी तरह का कोई इम्तहान दे रहा है और बार बार इम्तहान देने के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही और बंदा सोचता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद काम मेरा जूं का तूं है, तो इसमें कामयाबी भी नहीं हो रही है और बंदा जो है वो मायूसी का शिकार हो जाता है, उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ देता है। या किसी को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई है कि डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही है कि मसला क्या है और हर तरह की दवाई इस्तेमाल कर ली, मरीज़ सेहतयाब भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के सारे कामों के लिए मेरा आज का अमल नहायत ही पुरतासीर है। बहुत ही कमाल का अमल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको एक ही बार कर लें लेकिन बहुत ही अकीदत, ईमान, यकीन और इनकसारी के साथ, तो आप देखेंगे कि आपके सारे नामुमकिन काम जो हैं वो मुमकिन हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरे आज के अमल को बहुत ही गौर से सुनना है और आपको बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह कि मैं इसका तरीका बताऊंगी और इसको आपने बहुत ही सुकून के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ, आराम से ठहर ठहर के करना है, ठीक है ना। तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने 4 रकात जो है वो नमाज पढ़नी है सलाते हाजात, ठीक है। 4 रकात नमाज सलाते हाजात पढ़नी है लेकिन 2-2 रकत करके पढ़नी है। तो पहले आपने 2 रकत जो है वो नमाज नफल सलाते हाजात की नियत करनी है। तो आपने 2 रकत करके ये नफल पढ़ने ऐसे हैं कि आपने इन नवाफिल को जो है वो मकरू औकात के अमल में, मतलब के टाइम पे नहीं पढ़ना है। इसको मकरू औकात क्या है? फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक आप इन नवाफिल को नहीं पढ़ सकते हैं, या सूरज निकलने के तकरीबन 20 मिनट के बाद आप जो है वो ये अमल कर सकते हैं। और फिर असर से मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता है उसमें भी जो है वो नवाफिल जो हैं वो नहीं पढ़े जाते और ज़वाल के जो औकात होते हैं उसमें भी ना पढ़ें। बाकी जो है वो आप इसको किसी भी टाइम पे जो है वो पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको इनको पढ़ने का तरीका बताती हूँ कि आपने इनको पढ़ना किस तरह है। तो प्यारे दोस्तों, आपने 2-2 रकत करके पढ़ना है। तो पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, ठीक है, पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 41 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 31 मरतबा पढ़नी है। और इस तरह जब 2 रकात नफल जो है वो कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने सलाम फिर देना है। फिर इसके दरमियान में किसी से बात किए बगैर, कोई वक्फ़ा लिए बगैर आपने दूसरे जो 2 रकात नफल हैं उनकी नियत करनी है। और उसी तरह पहली रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद जो है 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर सलाम फेर लेना है। और इस तरह आपने 4 रकात नमाज नफल जो है वो मुकम्मल करने हैं। और जब आप ये नफल मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आपने 51 मरतबा यानी 51 टाइम्स दरूद इब्राहिमी, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं, नमाज वाला दरूद जो है वो 51 दफ़ा जो है वो आपने पढ़ना है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने सजदे में जाना है और 100 मरतबा या अल्लाहु पढ़ना है, ठीक है। 100 मरतबा या अल्लाहु पढ़ने के बाद फिर आपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में पूरे ईमान, यकीन और खुलूस के साथ दुआ करनी है। आपका जो भी मसला है वो अल्लाह के हजूर पेश करना है। तो आपकी ये दुआ जो है वो बहुत ही पावरफुल होगी और अल्लाह के अर्श को हिला के रख देगी। और इंशाअल्लाह इस तरह से जो भी आप दुआ करेंगे वो बहुत जल्दी जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएगी और आपका कोई भी मसला है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो हल हो जाएगा और अल्लाह ताला आपकी हर तरह की मुसीबत जो है वो उसको दूर फरमा देंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, कोई भी अमल करने से पहले जो है ना वो 5 वक्त नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। नमाज की पाबंदी के साथ जब आप कोई भी अमल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पुरतासीर होगा।
तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके भी मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद नए मौज़ूआत पर वीडियोज़ लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।